नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखवाता हूं। इस वीडियो को देखिए। देखा आपने वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। वीडियो में लाठी भांजते जो नजर आ रहे हैं, ये बीजेपी के नए नेता हैं, अनिल जैन। नए नेता इसलिए कह रहा हूं कि पुराने कांग्रेसी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए। इनका नाम अनिल जैन है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये बेहद करीबी माने जाते हैं। हुआ ये वीडियो में जो आपने देखा कि भारत बंद के दौरान कांग्रेसी नेता पहुंच गए इनकी दुकान पर, और कांग्रेसी नेता नहीं, कांग्रेसी नेताओं के अलावा मजदूर संगठन के जो नेता थे वो भी वहां पर पहुंचे। शुरुआत बातचीत से हुई और बातचीत के बाद झड़प हो गई, और झड़प ऐसी हुई कि पुलिस खड़ी रही वहां पर, आपने देखा, और पुलिस की मौजूदगी में चल गई जमकर लाठियां। अनिल जैन खुद मानते हैं इस बात को। आपने सुना होगा कि इस तरीके से बात जो तस्वीर में निकल कर आई शुरुआत में वीडियो में, कि पहले बातचीत होती है और बातचीत के बाद एकदम से लाठियां उठा ली जाती हैं, पुलिस खड़ी रहती है और बीजेपी नेता जो है प्रदर्शनकारियों पर लाठी भाजना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने देखा इस तरीके से। लेकिन बीजेपी नेता क्या कह रहे थे, क्यों ये विवाद हो गया? सिंधिया समर्थक नेता जो है अनिल जैन, ये सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, क्यों ये विवाद शुरू हुआ, जरा पहले इनकी बात आपको सुनवा दूं। सुनिए। भारत बंद को जिलाधीश महोदय के जैसे आदेश थे कि कोई भी दुकानें बंद नहीं होंगी। किराना व्यापारी एसोसिएशन ने उनसे पूछा था, उन्होंने व्हाट्सएप पर डाला है खड़ साहब ने, ये कोई दुकानें बंद नहीं होंगी। मैं अपनी दुकान पर बैठा था। सबसे पहले किसान कांग्रेस का अध्यक्ष, करीब कितनी देर पहले की बात है ये करीब आधा घंटे पहले की बात है, वीरेंद्र सिसोदिया आया, उसने आगे नारेबाजी की। या तो व्यक्तिगत इन लोगों ने कोई इशू बनाया मेरी दुकान को आकर, यहाँ या मैं चूंकि महाराज सिंधिया के सिंह भाजपा में आ गया हूँ, तो भाजपा ही समझ कर ने उधम मचाया मेरी दुकान पर आकर। वैसे आप इससे किसान जो बंद का था, इसके आप समर्थन में थे या नहीं थे? इसके समर्थन में मैं नहीं था। तो मतलब जैसे देखा जाए आपके आसपास की दुकानें भी खुली रही, कहीं भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, नहीं इसमें बगल में बगल शरीफ करा उधम जाना। अच्छा, पास की दुकान पर। तो इसमें क्या हुआ? उस बीच आपकी पहले बातचीत हुई? कुछ नहीं हुई, मैं तो चुपचाप अपना खड़ा था, बात कर रहा था। उससे वीरेंद्र से और गुना के जो स्थानीय लोकल नेता थे उसने बात करा, तो बीच में 8-10 सरदार लोग आए, इनने आके उधम मचाया सीधा दुकान पे। वीडियो में देखा जा रहा है कि आपके ऊपर कुछ फेंक के मारा है, पेटी मारी ना, दान पेटी जो मेरे पास हाथ में जो मारी ना फेंक के उठा के। इसके बाद आपने अपने बचाव में इसमें फिर बचाव में अपना लड्डा उठाया मेरे दुकान में, तो पेटी मारी, उन्हें बाल्टी फेंकी पानी की पूरी। तो उसमें पुलिस प्रशासन मौजूद था? मौजूद था, तो सही वीडियो में क्लियर दिख रहा है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ खड़ा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे गुंडों के खिलाफ। तो इसमें आप थाने भी गए थे, अभी आपने क्या? थाने गया था, अभी उनने कोई टीआई साहब आए नहीं, एसडीएम साहब का फोन आया था मेरे पास, मैं जाके साइन करे आना, वहाँ कोई मिला नहीं, मैं वापस आ गया। तो सुना, ये जो अनिल जैन नेता हैं कह रहे हैं कि बातचीत हो रही थी, अचानक आए, इन्होंने हमारे पर पानी फेंक दिया और इस तरीके से विवाद बढ़ गया, और अब ये शिकायत की बात कर रहे हैं कि पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये कहा कि हमें तो दुकान बंद करने के लिए कोई शासन की तरफ से ऐसे दिशा निर्देश थे नहीं कि हम दुकानें बंद करते हैं। लेकिन इन्होंने जो बात कह दी, वो बड़ी बात ये कह दी, चूंकि हम बीजेपी में आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकट है, महाराज के साथ हम बीजेपी में आए हैं, तो इसका बदला निकाला जा रहा है। इसलिए जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इनकी दुकान को टारगेट किया और इनकी दुकान पे हमला कर दिया। बंद के दौरान दुकान बंद कराने आए थे, लेकिन बात पहुंच गई झड़प तक, और झड़प भी ऐसी वैसी नहीं हुई। इस झड़प में आपने खुद देखा कि पुलिस खड़ी रही और लाठियां भांजते रहे नेताजी भी, और उस तरफ से भी धक्का मुक्की और झड़प के हालात बनते हुए नजर आए। तो भाई देखने वाली बात यह है कि नेता जो है अनिल जैन, ये कह रहे हैं कि ये झड़प जो है वो इस वजह से हुई, बंद का कोई नहीं था कि दुकान खुली थी। बात ये थी कि ये बीजेपी में आ गए हैं, सिंधिया के निकट हैं, इसलिए इनको टारगेट किया गया और इनकी दुकान पर लाठियां चलाई गई। पहले से झड़प कर ली गई, उसके बाद मजबूरन इन्हें लाठी खुद भी हाथ में उठानी पड़ी और प्रदर्शनकारियों के सामने लाठियां भाजनी पड़ी।
तो ये तो नेताजी की बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ कि बात निकलकर वही आ गई कि एक सिंधिया समर्थक थे, कुछ कांग्रेसी थे और कुछ मजदूर संगठन के नेता थे। तो विवाद ने इस तौर पर शक्ल ले ली और इस तरीके से ये विवाद निकलकर सामने आ गया। आप देखते रहिए MP तक।